देती है। याद रखिएगा, दाढ़ी वाले के घर में वही लड़की आ सकती है जो अल्लाह से भी प्यार करती होगी, रसूलुल्लाह से भी प्यार करती होगी। वही आएगी दाढ़ी वाले के घर में जो शरीफ होगी, कनीज़े फातिमा होगी, वरना कोई गारंटी नहीं है कैसी आ जाए। आने के बाद दाढ़ी रखी तो क्या हुआ, पता चला भूतनी लाए, दाढ़ी रख ली और चिढ़ गई, तो फिर मौसम और ज्यादा घर का खराब हो जाएगा। इसलिए शादी से पहले दाढ़ी रखें, बेटियों को तालीम दें, बच्चियों को इल्म सिखाएं। ये मत सोचें कि सिर्फ बेटे हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे। कभी कभी बेटे वो काम नहीं करते जो बेटियां कर जाया करती हैं। ख्याल रखिएगा, कितने लोग, मैं भी बेटा हूँ, आप भी बेटे हैं, आपको तजर्बा होगा। मैं शायद अपने बाप के लिए इतना नहीं तड़प सकता जितनी बहनें तड़प सकती हैं हमारी। इसलिए याद रखिएगा, आप बेटों को भी कुरान पढ़ाइए, जरूरी है दीन दे बेटों को, लेकिन बेटियों को भी जरूर दें। इसलिए कि बेटा तेरे मरने के बाद सिर्फ रमजान में कुरान खोलेगा और बेटी रोज फजर के बाद कुरान खोल के बैठ जाएगी। ये जब भी कुरान खोलेगा, पढ़ेगा 40वें में कुरान और उठ के आ जाएगा, पढ़ेगा 10वें में कुरान और उठ के आ जाएगा। लेकिन बेटी जब भी मुसल्ले पे कुरान खोल के बैठेगी ना, उसे कुरान की लाइनों में अपने बाप का चेहरा दिखाई देगा, उसे मुसहफ में बाप दिखाई देगा, हाथ उठा के कहेगी, अल्लाह ये जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा दे। कोई तुझे बख्शवाए ना बख्शवाए, तेरी बख्शवाने के लिए तेरी कुरान पढ़ने वाली बेटी की तिलावत काफी हो जाएगी। इसलिए बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को इज्जत दीजिए। ये जो फालतू के खर्चे ना, तमाशों के, मेलों के, बाजारों के, चादरों के, जबरदस्ती के गुंबदों के, जबरदस्ती के मज़ारों के, इस पैसे को उठा के मदरसे में लगा दो। बहुत अच्छा पैगाम, मदरसे में लगा दो। जब ये लगेगा ना तो बेटियां पढ़ेंगी, और जब बेटियां पढ़ेंगी तो हमारे बच्चों को ये बताने की जरूरत नहीं है दीन क्या है। जब माँ की गोद में बच्चे आँख खोलते हैं ना, तो अगर माँ पारसा होती है तो बेटा बाबा फरीदगंज शकर पैदा होता है। माँ अगर पारसा होती है तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। माँ अगर पारसा होती है बेटा निजामुद्दीन औलिया पैदा होता है। माँ अगर नेक होती है तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है। माँ अगर नेक होती है बेटा अहमद रजा पैदा होता है। माँ पारसा होती है बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता है। माँ नेक होती है तो बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा होता है। माँ नेक होती है बेटा हाफिज मिल्लत पैदा होता है। आज भी हम हैं, कल भी हम थे और कल भी हम रहेंगे, लेकिन गोदों की तहजीब और तमद्दुन के तौर तरीके बदल गए। याद रखिएगा, अगर जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। इसलिए कोशिश करें कि माओ को अच्छा बनाएं, बेटियों को तालीम दें। हमारे हाफिज साहब ने इदारा कायम किया, अल्लाह ताला इनके इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे से कसरत के साथ कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने की बेटियों को अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात बाबा 3 बजने वाले, अभी सलाम भी होगा। ठीक है, होगी। अच्छा बोल दिए बस। हाफिज साहब कह रहे हैं 10 मिनट और बोल दिया जाए। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। बड़ा अच्छा मजमा है और बड़ी संजीदगी से आप बात सुन रहे हैं। तो मैं एक बात कह रहा था आपसे, वो बात भी पूरी कर लूं। मैंने कहा था शादियां ऐसे करो जैसे अली ने की, सुभान, निकाह ऐसा करो जैसे अली ने किया। तरबियत तो बेटियों को तरबियत, मेरे हुजूर ने तरबियत दी है, मेरे हुजूर ने बेटी को तरबियत दी, और ऐसी तरबियत दी जब रुखसती का वक्त आया ना तो मेरे हुजूर ने कहा था, फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी। यानी कभी मेरी मर्जी के बगैर कदम नहीं उठाया, आज के बाद अली की मर्जी के बगैर कदम नहीं उठाया। जब बेटियों को ये तालीम होती है ना, फिर बेटी गई और 3 दिन हजरत अली के घर रही। चेहरा जर्द, बदन सर्द जब हुआ ना, हजरत अली कहने लगे, फातिमा तबीयत तो ठीक है? कहा हाँ। का कमजोरी क्यों है? कहा अली 3 दिन से एक लुकमा नहीं खाया है। कहा क्यों? कहा मुझे मिला नहीं, मैंने मांगा नहीं। कहा कह तो दिया होता। कहा नहीं, मेरे बाप ने कहा था मेरी फातिमा मेरे अली से कोई सवाल न कर देना। अगर मैं रोटी मांग लेती तो कल जाके अपने बाप को कौन सा चेहरा दिखाती। और खुदा की कसम ये तालीम दे के बेटियों को भेजो, फिर देखना आज भी तुम्हारी गोद से हुसैन ना सही गुलाम हुसैन जरूर पैदा होंगे, अली ना सही गुलाम अली पैदा होंगे, गुलाम हैदर पैदा होंगे। अपनी नस्लें दुरुस्त कर लो, खुदा ताला मुकद्दर दुरुस्त फरमा देगा।
करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। अल्लाह ताला हमारी कौम को, हमारी नस्लों को मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।